पॉजिटिव सोचिए कि हाँ सर ठंडी खत्म हो जा रहा है। करीब करीब समाप्त हुए। हाँ। पूरे समाप्त हुए सर ने बोले इसी को कहते रीजनिंग लॉजिक समझिए। कल क्रिएटर था उनका फोन कर रहे थे आप थोड़ा अगला साल ये सब लगन खत्म हो गया। अच्छा ना हाई की वहां पर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि लगन है। ठंडी दिया कह रहे हैं कि नहीं ठंडी है ये सर। अंग्रेजी के अगर कोई धज्जिया उड़ाता है तो रेलवे वाला लड़का 6.5 नहीं आगे से बताइएगा। इसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में किस ताप पर गर्म करके रवाकरण द्वारा अलग करेंगे? 348 केल्विन। क्वेश्चन होगा कि सबका इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? C2H5OH। क्वेश्चन होगा आगे सबका जब दो द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर अधिक हो तो किस विधि द्वारा इसे अलग करेंगे? आसवन विधि द्वारा। क्वेश्चन होगा आगे सबका कि कोई भी द्रव को अलग करने का विधि को क्या कहेंगे? आसवन विधि द्वारा। तो उसका प्रथम भाग वाष्पीकरण तो दूसरा भाग क्या कहलाएगा? संघनन। आगे से बताइएगा कौन सा विधि के द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक ठोस उधर्वपातित होता है? उधर्वपातन विधि। बताइएगा उधर्वपातन विधि द्वारा किन्हें शुद्ध किया जाता है, अलग किया जा सकता है? हाँ ठीक है, कपूर, नेप्थलॉन है ना, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन सभी को किस विधि द्वारा? उधर्वपातन विधि द्वारा। कह रहा क्वेश्चन कि कौन सा विधि से वैसा मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं जिनका क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो? क्वथनांक में अंतर अधिक हो तो आसवन विधि द्वारा और बहुत अंतर कम हो तो आंशिक आसवन। तो आंशिक आसवन विधि द्वारा किस द्रव को अलग करेंगे? कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल ये सब को जो अलग किया जाता है वो आंशिक आसवन विधि द्वारा। पीछे से जाएंगे लेकर क्वेश्चन आपको कौन सा विधि जो है इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होता है? वर्णलेखन विधि। आगे से बताइएगा आपका किस विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रणों को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है? इसको किस विधि द्वारा अलग करेंगे? भाप आसवन विधि द्वारा इसको अलग करेंगे। आगे से बताना होगा आपका सुनिए आपका कि कौन सा विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है? अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाती है, इसको किस विधि द्वारा अलग करेंगे? इधर भाप आसवन विधि हो जाएगा आपका। एसीटोन, मेथिल अल्कोहल को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? किनकर है? भाप आसवन विधि। बगल से क्वेश्चन होगा आपका गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो तो उनमें से अधिकांश में से यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है तो यह नियत ताप वस्तु का क्या कहलाएगा? नियत ताप। नियत ताप कहलाएगा द्रव्यनांक। बिल्कुल ठीक बोल दिए, द्रव्यनांक कहलाता है। क्वेश्चन होगा इस आपका क्वेश्चन इसका कहने का मतलब यह था कि जब तक पदार्थ गलता है जैसे ठोस के आखिरी कण तक जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप पर कौन सा परिवर्तन पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगी? द्रव्यनांक विधि में। आगे क्वेश्चन होगा हाँ ठीक है, क्वेश्चन था इसे कि जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको कहेंगे क्या? नहीं बोलेंगे द्रव्यनांक या हिमांक दोनों आपस में बराबर होता है तो मिला जुला करके इसको द्रव्यनांक ही बोलेंगे। आगे से बताइएगा किसी भी विशेष दाब पर बताइएगा नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या कहेंगे? कोई भी द्रव को जमा देंगे, हिमांक बोलेंगे। आगे से बताना होगा आपका हिमांक कहलाता है। पदार्थ का द्रव्यनांक और हिमांक का मान दोनों का मान अलग अलग होता है कि एक ही होता है?
दोनों का मान एक ही होता है। जैसे बर्फ का द्रव्यमानक और हिमांक कितना डिग्री सी, दोनों का एक ही, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ही बताइएगा इस आपका, उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घटेगा। क्वेश्चन था उन पदार्थों का द्रव्यमान बढ़ जाता है, द्रव्यमानक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर क्या होता है, नहीं बढ़ जाता है। क्वेश्चन था उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने से भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर उसके आयतन क्या होगी, बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, आगे ठीक है बढ़ जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांशतः पदार्थ गलने पर उसका आयतन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन आगे से बताएगा, उन पदार्थों के द्रव्यमानक का दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने से घट जाता है या बढ़ जाता है, नहीं घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इसे याद रखिए। पदार्थों का द्रव्यमानक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जब उसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। यहां पर था कि उन पदार्थों का द्रव्यमानक दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने से घट जाता है। क्वेश्चन ऑक्सीजन का बताइएगा, शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, कितना 65 नहीं 65.0% यानी 65% इसका आंसर होगा। आपको बताना होगा इस आपका, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत, ठीक है यहाँ पर था 46.6%। पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। बताइएगा आपका, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, हाँ कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है शरीर में। शरीर में बताना होगा इस आपका, कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18% है कार्बन। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, पदार्थ की पहली दूसरी तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, ठोस द्रव गैस। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में 2 तत्व है, कौन कौन, आगे ऑक्सीजन और सिलिकॉन। क्वेश्चन होगा आगे से, तत्व सुनिए सबका, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक बोलेंगे। वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, नहीं विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे तत्व बोलेंगे, वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियां से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही इन्हें अन्य सरल पदार्थ को योग से बनाया जा सकता है उसे कहते हैं तत्व। क्वेश्चन होगा आपका, तत्व कहते हैं। बताइएगा, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहेंगे। यहां से बताइएगा, वायु किसका उदाहरण है, मिश्रण का। बताइएगा, सोना चांदी ऑक्सीजन ये किसका उदाहरण है, तत्व यौगिक मिश्रण रहेगा आपके पास, तत्व का उदाहरण है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, जल किसका उदाहरण है, यौगिक का है। यहां से बताइएगा, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से कौन सा मिश्रण का निर्माण हो जाता है, अनिश्चित अनुपात में विषमांगी मिश्रण। क्वेश्चन होगा, वह भौतिक अवस्था जिसका आकार निश्चित है ना और आयतन अनिश्चित हो उसे क्या कहेंगे, आकार निश्चित हो, नहीं उल्टा हम ही बोल दिए लगता है। वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, द्रव कहेंगे। वैसी पदार्थ जिसकी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहा जाता है, गैस। तीनों भौतिक अवस्था में कौन सा पदार्थ रह सकता है, जल। बताइएगा आगे साहब का, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुआ है, मिस्र।
आगे से बताइएगा, मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? केमी। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को बोलते हैं। बताइएगा, गैसों का पृष्ठ तनाव कितना होता है? गैस का पृष्ठ तनाव नहीं होता, गैसों का पृष्ठ तनाव नहीं होता है। आगे से बताना होगा आपका, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा गया है? भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहेंगे इसको। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, दुनिया की कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, आंसर है बता दिया, दुनिया के कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मिस्र के लोग काली मिट्टी को किस नाम से जानते थे? केमी कहता है। बताइए साहब का, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के किस प्राचीन शब्द से हुआ है? रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के किस प्राचीन शब्द से हुआ है? कीमिया। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, एक मोल का मान बताइएगा, किनकर है? एक मोल का मान ठीक है 6.022 गुना 10 का पावर 23। बगल से बताना होगा आपका, मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया? मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया? कोई 1967, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? फॉर्मूला, कोई भी तत्व का द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है। कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? क्वार्ट्ज। वैसा सुनिएगा हिसाब का, वहीं से जिन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक। अष्टक नियम किसने दिए थे? न्यूलैंड। क्वेश्चन होगा हिसाब का, न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल कितना तत्व विद्यमान था, यानी कह सकते न्यूलैंड के समय में तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 तत्व था न्यूलैंड के समय में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे, आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, मेंडलीफ। आपका होगा क्वेश्चन, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। क्वेश्चन होगा आपका, क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइएगा। 17। बगल से बताना होगा आपका, ऑक्सीजन का बताना होगा आपका, संयोजकता कितनी होगी? 2 होगा संयोजकता। क्वेश्चन होगा आपका, निकाला होगा ना संयोजकता, नहीं कहा संयोजकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला फॉर्मूला याद रख ले रहिएगा। और संयोजक मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या भी याद रखना, कोई भी तत्व का, तभी निकलेगा संयोजकता। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से टूटेगा तो देखिएगा अंतिम में जो ये तत्व की संख्या 1 2 3 4 तक रहेगा तब तो संयोजकता यहीं पे बन जाएगा, लेकिन 4 से जैसे अधिक हो तो उसमें कितना घटाना पड़ेगा? 8 में उसमें घटा देना है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का? 2। बताइएगा कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 हो जाएगा, इसमें तो कोई भारी नहीं है। सोडियम की संयोजकता +1, ठीक है +1। संयोजकता में 1 ही 2 3 करके आएगा। बताइएगा इस आपका, आपको बताना होगा आगे से, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, एरा में प्लस माइनस घुसैया
प्लस हाँ ठीक है, +1 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, -2 क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, -1 बगल से क्वेश्चन होगा आपका पारा में लेड का विलयन किस प्रकार का विलयन है? पारा में लेड का विलयन नहीं, पारा में सीसा। हाँ ठीक है, द्रव में ठोस। क्वेश्चन होगा आगे से आपका कपूर में वायु का विलयन, कपूर में वायु का विलयन, ठोस में गैस। बगल से बताइएगा लार का पीएच मान, 6.4 हाँ 6.5 और दूध का पीएच मान 6.4। आपका बताना होगा इसे। हीरा ताप एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़। क्वेश्चन बताना होगा इस आपका रबड़ किसमें आसानी से घुल जाता है? रबड़ किसमें आसानी से घुल जाता है? ठीक है, बेंजीन नहीं तो कार्बन डाइसल्फाइड में। बगल से क्वेश्चन होगा आपका दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका फलों का मधुर स्वाद मीठा जो होता है किसके कारण? फ्रैक्टोज। अभी का क्वेश्चन होगा कि किस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं? मुलायम कोयला, बिटुमिनस को ही मुलायम कोयला कहते हैं। हम लोग कौन सा कोयला घरेलू उपयोग में की जाती है? बिटुमिनस। सबसे कार्बन के हिसाब से सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। बताइएगा भूरा कोयला के नाम से किसको जानते हैं? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन होगा अल्कोहल में जब पेट्रोल मिला देंगे तब क्या बन जाता है? पावर अल्कोहल बन जाता है। क्वेश्चन होगा आगे से आपका आपको बताएगा धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय क्षारीय उदासीन रहेगा आपके पास ऑप्शन, क्षारीय रहेगा। आगे से बताएगा सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। क्वेश्चन होगा आगे से आपका कैल्वेराइट या सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? सोना का है। क्वेश्चन आगे से बताएगा ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? कैडमियम का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? नहीं, किससे बनाया जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस को? जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला बताइए आप, सूत्र। CaSO4 into 2H2O। बताना होगा आगे से आपका आपको बताइएगा कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता? पारा ऑप्शन नहीं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती? गैलियम। बगल से बताइएगा सबसे भारी धातु का नाम बताइएगा। ओस्मियम। क्वेश्चन होगा आगे साहब आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? अस्ट्रांसियम के कारण। बताइएगा आगे साहब को आधुनिक आवर्त सारणी में बताइएगा आधात्विक तत्व की संख्या कितनी, यानी आधातु? 22 हुआ है आधात्विक तत्व। क्वेश्चन होगा आगे साहब का भारी जल का सूत्र बोलिए। D2O। भारी जल की खोज यूरे एवं वासवर ने कब किया था? 1932। बगल से क्वेश्चन था आपका कि आयतन के दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। क्वेश्चन होगा आगे साहब का आप ही बताइए साहब का किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं? जिनॉन। जिनॉन का संकेत बताइएगा। संकेत हो लगी तो परमाणु संख्या बता दो। XE। बिल्कुल ठीक बोल दिए, XE परमाणु संख्या जिनॉन का 54।